हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a short electric dipole is placed along a radial line of a uniformly charged sphere as shown. If the force experienced by dipole at r equals to 2r and r equals to 4r are F1 and F2 respectively, then F2 by F1. So 4 options given here. हमें F2 और F1 का रिलेशन जो है यानी रेशियो है वो निकालना है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन में की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए, जब एक्सियल लाइन में डायपोल की एक्सियल लाइन में, अब डायपोल क्या होता है, तो मैं दो चार्जेस मान लूं जो अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू. इनको एक सर्टेन डिस्टेंस से जब अलग रखा जाता है तो ये एक डायपोल फॉर्म करते हैं. अब यहां से अगर मैं देखूं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे क्या है, इससे r डिस्टेंस पे इसका सेंटर है. तो अगर मैं इस r को 2r के बराबर मानूं और एक बार इस r को मैं 4r के बराबर मानूं तो इनमें लगने वाले फोर्सेस का रेशियो क्या होगा. तो बच्चों, अगर एक्सियल लाइन पे फोर्सेस लग रहे हैं डायपोल की वजह से, तो क्या होता है, एक्सियल लाइन में क्या होता है, E की वैल्यू हो जाती है K इंटू 2P बाई आर क्यूब. तो इसकी वजह से F जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू K इंटू 2P बाई आर क्यूब. अब यहां से अगर मैं देखूं तो जो आपको वैल्यू मिल जाएगी F की, वो क्या मिल जाएगी, Q इंटू K इंटू 2P बाई आर क्यूब. सो अब मैं अगर F1 की वैल्यू देखूं, यहीं से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अगर F1 की वैल्यू देखूं, F1 क्या हो जाएगा, Q इंटू K इंटू 2P बाई, मैं यहां पे लिख देता हूं R1 क्यूब. और F2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या मिल जाएगी, Q इंटू K इंटू 2P बाई R2 क्यूब. सो बच्चों, अगर मैं यहां से देखूं, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करूं, क्योंकि R1 जो है, या मैं कहूं एक बार R की वैल्यू जो है वो रखी गई है, एक बार R की वैल्यू रखी गई है 2R और एक बार R की वैल्यू रखी गई है 4R. यानी कि इस केस में R की वैल्यू ये है और इस केस में R की वैल्यू ये है, या मैं कहूं R1 और ये इसको मैं मान रहा हूं R2. तो ये वैल्यूज हमें मिल रही. सो बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं F2 बाई F1 करूं तो यहां से जो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी वो क्या मिल जाएंगी, यहां से जो वैल्यूज मिलेंगी मैं आपको रख के दिखा देता हूं. तो ये आपको मिल रही है F1 की वैल्यू, जो F2 की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 2K Q 2P इंटू K Q बाई R2 Q. मैं यहां पे लिख देता हूं 2P इंटू K Q बाई R2 Q और इंटू मैं R1 Q को ऊपर रख देता हूं, अपॉन में 2P इंटू K Q में नीचे रख देता हूं. अब यहां से वैल्यूज जब हम देखेंगे तो यहां से वैल्यूज कट रही हैं, 2P से 2P कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया और Q से Q कैंसिल आउट हो गया. सो F2 बाई F1 का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, F2 बाई F1 का रेशियो जो हमें मिला वो बच्चों क्या मिला, R1 बाई R2 का होल क्यूब. यानी कि यहां से R1 की वैल्यू क्या थी 2R, R2 की वैल्यू क्या थी 4R. तो ये आपको क्यूब में, तो ये आ गया 1/2 और R से R कैंसिल आउट हो गया. तो F2 बाई F1 का जो रेशियो आएगा, F2 बाई F1 का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 1/2 का होल क्यूब यानी कि 1/8. यानी कि F2 बाई F1 का रेशियो जो आया वो 1/8 आया. सो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन 1 that is 1/8 is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.